जेसीबी की बकेट को तवे की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके नीचे आग जलाकर खाना बना देते हैं। और तो और इस देश में आपको पहाड़ चढ़ने के लिए भी बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ पाया जाता है जिसे एक गांव के पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है? ये पेड़ कौन सा है, चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने अंदर 17,000 लीटर पानी को स्टोर करके रखता है। इस पेड़ का नाम है बाओबाब ट्री, जो कि अफ्रीका के मेडागास्कर में पाया जाता है। इस पेड़ को देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें ऊपर और तना नीचे हो। और तो और इस पेड़ में पानी एकदम शुद्ध और पीने लायक होता है। लेकिन इस पानी का उपयोग तब किया जाता है जब वहाँ पानी की कमी होती है। ये पेड़ यहाँ के आदिवासी लोगों के रहने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जिम्बाब्वे में एक प्राचीन खोखला बाओबाब का पेड़ इतना बड़ा है कि 40 लोग इसके तने के अंदर रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिसे आप अगर गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करें तो सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से आपकी गाड़ी 6 साल तक चल सकती है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश गाड़ी में क्यों नहीं करता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूरेनियम एक हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब इसे क्लाउड चैम्बर में रखा जाता है तब यूरेनियम से निकलने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल को साफ साफ देखा जा सकता है। यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी हम इसे फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम से फ्यूल बनाने का प्रोसेस काफी रिस्की होता है और इसके लिए काफी स्पेस की जरूरत भी होती है। अगर हम ऐसा करते भी है तो आने वाले 70 से 80 सालों में इसका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। आजकल यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक पनडुब्बी समुद्र की इतनी गहराई में रास्ते का पता कैसे लगाती है? क्योंकि पनडुब्बी समुद्र में 600 मीटर से ज्यादा गहराई पर चलती है और समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन फिर एक पनडुब्बी बिना किसी से टकराए कैसे चलती है, चलिए जानते हैं दोस्तों। पनडुब्बी समुद्र के अंदर रास्ते का पता लगाने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड पर रिलाय करती है। सोनार टेक्नोलॉजी 2 तरह की होती है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। जहाँ एक्टिव सोनार में पनडुब्बी की तरफ से आवाज निकाली जाती है और जब वो आवाज पानी के अंदर ट्रेवल करके किसी भी चीज से टकराकर वापस आती है तो उसके वापस आने में लगने वाले टाइम से दूरी का पता लगाया जाता है और आगे कौन सी चीज है उसका भी पता लगाया जाता है। और पैसिव सोनार टेक्नोलॉजी में पनडुब्बी खुद आवाज नहीं निकालती है, बल्कि दुश्मन की पनडुब्बी या जहाज के इंजन और प्रोपेलर के साउंड को डिटेक्ट करती है और पता लगाती है कि दुश्मन की पनडुब्बी या जहाज कितनी दूरी पर है। इस सोनार टेक्नोलॉजी से व्हेल और डॉल्फिन पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सोनार का इस्तेमाल करती है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसमें चंदन की लकड़ियां बहती है और इन लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए कुछ इस तरह लोग ब्रिज पर खड़े होकर इन्हें पकड़ते हैं। और तो और भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसमें पैसा निकलता है। आखिर ये नदियां कौन सी हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी नेपाल से होते हुए भारत में एंटर करती है। जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इसमें काफी सारी लकड़ियां बहकर आती हैं और कई बार तो लोगों को इसमें चंदन की लकड़ियां भी मिलती हैं, जिसे कुछ इस तरह रस्सी से बांधकर ऊपर खींच लेते हैं। इस लकड़ी को बेचकर स्थानीय लोग लाखों रुपए कमाते हैं। वही भारत की गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें लोगों को पैसे के साथ साथ सोना चांदी जैसी चीजें भी मिलती है। दरअसल भारत में गंगा नदी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, जिसे लोग इस नदी में काफी ज्यादा पैसे डालते हैं, जिसे ये लोग